अब मैं आपको कुछ टॉपिक्स यहाँ पे बताने जा रही हूँ, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स। नाउ लिसन टू इट डैम केयरफुली। ये टॉपिक्स मैंने ढूंढ ढूंढ के प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स से निकाले हुए हैं। मैं एक एक टॉपिक आपके लिए पढ़ने जा रही हूँ। आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या थीम रहता है जब हम बात करते हैं आईबी की, तो क्या थीम रहता है। तो सबसे पहला टॉपिक है कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो। कॉन्फ्लिक्ट, टेररिज्म, सिक्योरिटी। देखना क्वेश्चंस आपके जो टाइटल्स हैं इसके अराउंड घूमेंगे, दिख गया। फिर आ जाएगा कॉजेज ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड। मैंने कितनी बार ये चीज बोली है, हमेशा ध्यान रखो कि किस चीज का पेपर लिखने जा रहे हो। आईबी का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, वो डील इन सब चीजों में करता है कि भाई वायलेंस ना फैले, करप्शन, कॉन्फ्लिक्ट, आपका नेशनल सिक्योरिटी। आगे बढ़ते हैं, डिवाइड बिटवीन इंडिया एंड भारत। सो व्हाट इज दिस? इंडिया और भारत क्या है, पहले आपको इंट्रोड्यूस करना था। अब बहुत से लोग सोचेंगे भाई इंडिया और भारत सेम है, तो वही बहुत से लोग नहीं चाहिए आईबी को। आईबी को चाहिए जो डिवाइड दिखा पाए इंडिया और भारत के बीच का। प्रीवियस ईयर टॉपिक्स अभी मैं बता रही हूं आपको। डायमेंशंस ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट। आप सभी को पता है, आप जिस कंट्री में हो वहां पे एम्प्लॉयमेंट तो एक ऐसा एजेंडा है जो आपका आईबी से लेकर यूपीएससी से लेकर पीएसएस तक हर जगह आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। रूरल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, अर्बन एम्प्लॉयमेंट, ये सारे टॉपिक्स, ठीक है। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आप सभी को पता है, बेहतर तरीके से आप जानते होंगे कितने ज्यादा स्टूडेंट्स परेशान हैं इसी चीज की वजह से, एम्प्लॉयमेंट। तो रूरल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये ऐसी चीजें हैं जो एक्सपेक्ट करी जाती हैं ज्यादातर डिस्क्रिप्टिव में हर एग्जाम के। ग्रोथ विद इक्विटी इज गुड, न्यूज फॉर नेशनल सिक्योरिटी। क्या आ गया यहाँ पे? मतलब मैंने आपको 3 चीजें बताई थी गवर्न करना, और उन 3 चीजों, 5 टॉपिक्स में से 3 चीजें तो उन्हीं के अराउंड घूम रही हैं। वायलेंस, टेररिज्म, कॉन्फ्लिक्ट, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी। ये टॉपिक्स मैंने आपको आईबी के लिए बताए थे, और 5 में से 3 टॉपिक तो एग्जैक्टली इन्हीं के अराउंड घूम रहा है। एक आया रूरल एम्प्लॉयमेंट। तो आप जिस कंट्री में हो, रूरल एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट हो, मतलब पढ़े पढ़े लोग एम्प्लॉयड नहीं हो पा रहे हैं, तो यू आर इन दैट कंट्री कि आपको ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप हर एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये 5 हुए, मैंने 10 निकाल के रखे थे प्रीवियस ईयर, क्योंकि आपको थोड़ा सा आउटलुक डेवलप करना चाहिए। ये नहीं है कि हमने 50 किताब खरीद ली और उसमें से सारे ऐसे पढ़ते चले गए, कुछ नहीं होने वाला एग्जाम में। आई कैन गिव यू इन रिटन, आप 50 किताबें ऐसे की खोल लो, कुछ नहीं होगा जब तक आप पेपर को एनालिसिस नहीं करोगे। मैंने आईबी का एनालिसिस करके आपको प्रीवियस ईयर्स यहाँ पे बताए हैं। ये तो प्रीवियस ईयर हो गए। आप सोच रहे होगे मैम आने वाले बताइए, मैं वो भी बताऊंगी। एंड तक रहिए, मैं सब कुछ बताऊंगी आपको यहाँ पे, ठीक है। व्हाट 7 डिकेड्स ऑफ फ्रीडम हैव टॉट अस। मतलब ये जो 7 डिकेड्स गए हैं, फ्रीडम मिले हम लोगों को, इसने हमको क्या सिखाया, हमारी कंट्री क्या डेवलप्ड में किस तरफ बढ़ी है, सारी चीजें हमें यहाँ पे मेंशन करनी थी। टेक्नोलॉजी इन अ ग्लोबल विलेज, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक आ गया। मास कम्युनिकेशन एंड नेशनल सिक्योरिटी, देखो फिर से सिक्योरिटी के ऊपर आ गया। सोशल मीडिया अ बून और अ बेन फॉर सिक्योरिटी एजेंसी। गजब का टॉपिक है भाई 4th वाला, कि जो सोशल मीडिया है वो बून है या फिर बेन है, जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसी है इंक्लूडिंग आईबी। कभी कभी आपने देखा होगा, न्यूज में भी सुना होगा, मैं सुबह सुबह 7 बजे आपको द हिंदू पढ़ाती हूं, उसमें भी आपने ये देखा होगा अगर आप रेगुलर हो मेरे सेशन में, कि कभी कभी एरियाज में नेटवर्क जाम कर लिया जाता है, मतलब इंटरनेट गायब कर दिया जाता है। मतलब कि नेशनल जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी है उनको भी पता है कि नेट जो है दैट कैन एक्ट एज अ बून एज वेल एज अ बेन फॉर द सोसाइटी। पता है ये चीज, पता है ना। आर्टिकल 370 जब बंद हुआ था, अब्रोगेट हुआ था, तो उस टाइम पे कश्मीर में जो हमारा नेट का प्रोसेस है वो बंद कर दिया गया था 2-2 साल के लिए। मतलब क्या है कि ये जो आपका सोशल मीडिया है ये बून है, लेकिन बेन की तरह भी एक्ट करता है। गजब का टॉपिक है भाई, इस टॉपिक के लिए तो बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। अगर किसी बंदे को लिखना आता है ना, वो ऐसे गजब से इसको लिख के छाप देगा, मजा आ जाएगी। दिख रहा है टॉपिक, चीजें दिख रही हैं कि हाँ भाई बून है, बेन भी है। इसी वजह से नेटवर्क जाम कर दिए जाते हैं जब कहीं से हमारे पीएम गुजरते हैं, या फिर अगर नेटवर्क कहीं आपकी इमरजेंसी फैल गई है तो नेटवर्क वहां पे जाम कर दिया जाता है, ताकि आप कॉन्फ्लिक्ट व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू फैला ना पाओ।
ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया था ये टॉपिक। तो ये सारे प्रीवियस ईयर के टॉपिक हैं। अच्छा 2 और हैं, अभी तक हमारे 8 हुए हैं। डू यू अग्री दैट नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट ओवर वाटर अनलेस वी चेंज द वे वी मैनेज इट, जस्टिफाई योर कंटेंशन। मतलब कि आपसे बोला जा रहा है जो नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर होगी, अगर होती है नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो क्या ये हम लैंड पे नहीं पानी के थ्रू फाइट करने वाले हैं? ये हमारा टॉपिक था। और अगर आप इसको अग्री करते हो तो सपोर्ट करो, नहीं अग्री करते हो तो अपने अपने जो पॉइंट आपने रखा है कि हाँ नहीं होगा, तो उस नहीं को सपोर्ट करते हुए लाइंस को लिखो। ठीक है, फिर है देयर इज नो ऑनर इन ऑनर किलिंग। परफेक्ट टॉपिक है कि भाई आपको इस चीज का गुरूर लेने की जरूरत नहीं है कि ये आप किसी को मार रहे हो तो दिस इज एन ऑनर किलिंग। बहुत से ऐसे जानवरों को, बहुत से ऐसे आपने देखा होगा पशु पक्षियों को मार दिया जाता है ऑनर किलिंग के नाम पे, बट ऑनर किलिंग करके ऑनर लेने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में ये बोला गया है। तो ये हमारे प्रीवियस ईयर टॉपिक हैं। अच्छा आप बताओ, हो सकता है आपको इसमें से ये टॉपिक ना आता हो सकता है ये ना आता हो, पर आपने एक चीज अच्छे से समझ लेनी है। आपको जो पेपर मिलता है ना, वो पेपर इस तरीके का होता है। स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे डालने वाली थी पर मैं आपको लिख के बता दे रही हूँ। पेपर इस तरीके का होता है कि आपको इंट्रोडक्शन लिख के दिया जाता है, इंट्रोडक्शन के नीचे आपके पास टॉपिक लिखे होते हैं और आपको टॉपिक सारे पढ़ लो और उस टॉपिक में से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर 400 वर्ड्स का एस्से लिखना होता है। ठीक है, अब थोड़ा रिलीफ मिला कि आपने सोचा होगा 10 टॉपिक में से तो मुझे ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। कोई बात नहीं, मतलब वहां पे जो पेपर सेट कर रहा है वो इसलिए नहीं सेट कर रहा है कि उसको आपको जॉब नहीं देनी है, वो पेपर इसलिए सेट कर रहा है क्योंकि उसको सही स्टूडेंट्स को जॉब देनी है। डिफरेंस समझ रहे हो? आप लोग ये सोच के बैठते हो कि सामने वाला हमारा दुश्मन है, ये चाहता है कि मेरी जॉब ना निकले। नहीं बेटा, वो ये नहीं चाहता है कि आपकी जॉब ना निकले, वो ये चाहता है कि जो सही कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे आए, क्योंकि ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी की बात है। इंटरनल सिक्योरिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग आईबी रखता है, आपको भी पता है। तो वो ये चाहता है कि ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पे आए जिनके पास एक्चुअल में नॉलेज हो। तो इस वजह से वो ये नहीं कहता कि तीनों पे लिखो, आईबी हमारा ये कहता है कि 3 में से किसी भी एक पे लिख दो तो भी चलेगा। ठीक, तो ये वाली टेंशन थोड़ी सी खत्म हुई कि ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ आना चाहिए। अगर 3 में से आपको कुछ कुछ भी आता है तो भी आपका एकदम परफेक्ट है, काम बढ़िया से चलेगा।